રામ રામ સા આપ સબારો આપણે अपने यूट्यूब चैनल खजवाने क्रिएशन माते हार्दिक स्वागत है। आज री वीडियो में मैं आप लोगों ने फागण महीना के अंधारा पक्ष की जो एकादशी है, जिको नाम विजय एकादशी है, वीरी महात्म्य री कथा सुनावा जा रही हूँ। आशा है कि आपने आ वीडियो पसंद आवेला। एक समय री बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोलिया, हे भगवान, फागण का महीना के अंधारा पक्ष जो कि कृष्ण पक्ष होय, विकी 11 को कई नाम है और की विधि कई है, आप कृपा करो और मने बताओ। अब भगवान श्री कृष्ण बोलिया कि हे राजा, फागण महीना के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होई, अंधारा पक्ष की एकादशी जिन्हें आपा बोला हाँ, विको नाम होय विजय एकादशी। ई व्रत से मनुष्य ने हर जगह विजय प्राप्त होई। यो सब व्रता में सबसे उत्तम व्रत होई। ई विजय एकादशी का महात्म्य ने सुनवा और पढ़वा से सारा पाप नष्ट हो जाए। एक समय देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से किया, महाराज आप मने फागण महीना के कृष्ण पक्ष की 11 को विधान कहो। तो ब्रह्मा जी कहवा लग्या, हे नारद, विजय एकादशी व्रत पुराना और नया सारा ही पापा को नाश करवा वालों है। ये विजय एकादशी की विधि मैं आज तक कोई ने भी नहीं बताई हूँ। यह समस्त पापा को नाश कर देवे है। ये सब मनुष्य ने विजय प्रदान करावे हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास में लिया था, तब वे लक्ष्मण और माता सीता जी सहित पंचवटी में रहता। तब दुष्ट रावण जब सीता जी ने हरण ले गयो तो इस समाचार से राम जी और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुआ था और सीता जी ने ढूंढवा निकलिया। घूमता घूमता जब वे मरणासन टयु से पूछो तो वे सीता जी को वृतांत सुनायो और बोलिया कि अब मैं स्वर्ग जाऊं। कुछ दूरी पर गया तो व्याह की मित्रता सुग्रीव जी महाराज से हुई और वे बाली को वध कर्यो। हनुमान जी लंका में गया और सीता जी को पतो लगायो। इसे भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता हुई। वट से लौटकर हनुमान जी राम जी के पास आकर सब समाचार गया। इसके बाद में भगवान श्री राम वानर सेना और सुग्रीव जी ने लेने लंका की ओर चालिया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंचा तो वटे जार इतना विशाल समुद्र ने देखियो और पछे लक्ष्मण जी ने कहो कि भाई समुद्र ने केकर पार करा। तो लक्ष्मण जी कहो कि आप तो आदि पुरुष हो भगवान, आप तो सब कुछ जानो हो। अठे से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम का मुनि रेवे है। वे अनेक ब्रह्मा देखा है और आप व्या के पास जारी को उपाय पूछो। लक्ष्मण जी का यह वचन सुनिया तो रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गया और व्या ने प्रणाम कर व्या के पास बैठा। मुनि भी व्या को मनुष्य रूप धारण करियोड़ो देखकर पुरुषोत्तम समझया और व्या ने पूछ्यो कि हे राम, आप अठे क्या आया हो। राम जी कहवा लग्या, हे ऋषि, मैं अपनी सेना साथे आयो हूँ और राक्षसा ने जीतवा के लिए लंका जा रही हूँ। आप मार पर कृपा करो और मने समुद्र पार करवा को कोई उपाय बताओ। मैं इसीलिए आपके पास आयो हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोलिया कि फागण मास का कृष्ण पक्ष की जो 11 होई, विको उत्तम व्रत है। विने करवा से ही निश्चय ही आपकी विजय होई और आप समुद्र भी पार कर लेओला। इस व्रत की विधि आ है कि दसम के दिन यानी दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी को एक गड़ो बनाओ। वी गड़ा ने जल से भरो। वी के माथे 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ता रखो और वेदिका स्थापित करो। गड़ा के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रख दो। वी के ऊपर नारायण भगवान की सोना की मूर्ति रखो। 11 के दिन स्नान वगैरह कर लो। वी के बाद में धूप, दीप, भोग और नारियल आदि से भगवान की पूजा करो। वी के बाद गड़ा के सामने बैठो और दिन और रात्रि भगवान को जागरण करतोड़ा व्यतीत करो। 12 के दिन नित्य नियम जो भी है आपका, वी से निवृत्त हो जाओ। वी के बाद में आप गड़ा ने ब्राह्मण ने दान दे दो। हे राम, अगर थे ई व्रत ने आपका सेनापतिया के साथे करोला तो थाकी विजय जरूर होवेला। तब भगवान श्री राम महाराज जी का किया अनुसार व्रत कर्यो और इवी का प्रभाव से सारा दैत्या पर विजय पाई।
इसलिए हे राजन, जो कोई भी ई व्रत ने विधि पूर्वक करेला वो दोनों लोका में विजय प्राप्त करेला। और ब्रह्मा जी नारद जी से क्यों हो कि हे पुत्र, जो कोई भी ई व्रत को महात्म्य पढ़ी या सुनी विने वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त होई। आशा है कि आज की यह वीडियो आपने पसंद आई होएला। आगे से आपने इस चैनल पर सारी वीडियोस राजस्थानी भाषा में ही मिलेगा। यदि आप राजस्थान से हो तो एक बार कमेंट जरूर करजो, और अगर वीडियो पसंद आई होवे तो लाइक, शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजो। चैनल ने सब्सक्राइब करने घंटी को बटन दबा ऑल पर क्लिक कर दीजो। इससे हमारी आवा वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहेला। वीडियो देखवा के लिए आप सबारो घणो घणो धन्यवाद। घणी खम्मा।